की जहां पर सैफ पर हमले को लेकर एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। बांदा पुलिस स्टेशन में पूछताछ हो रही है, जहां सैफ पर धारदार हथियार से 6 बार वार किया गया था। तो देखिए, बुधवार यानी कि 15 जनवरी की रात की पूरी घटना है, जहां पर एक संदिग्ध सीधे सैफ अली खान के घर में घुस जाता है। और यह भी बताया जा रहा है कि सैफ अली खान और करीना कपूर के जो बच्चे हैं, तैमूर अली खान और जहांगीर, उनके घर के अंदर उनके कमरे में घुस जाता है। और इसी दौरान जब चीख पुकार मचती है तो सैफ अली खान वहां पर पहुंचते हैं और जैसे ही ये आरोपी, ये शख्स सैफ अली खान को देखता है, उन पर चाकू से हमला कर देता है। 1 या 2 बार नहीं बल्कि 6 बार वार करता है और इतनी बुरी तरीके से उनको घायल कर देता है कि डॉक्टरों का यह भी कहना है कि रीढ़ की हड्डी में जिस चाकू से इस संदिग्ध ने, इस आरोपी ने हमला किया था, उसका एक टुकड़ा उनकी रीढ़ की हड्डी में फंस जाता है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और दूसरी ओर देखा जाए तो एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई थी, जहां पर एक संदिग्ध, ये जिसकी शक्ल, जिसका चेहरा हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे में ये सामने आया है कि सैफ अली खान के घर से हमला करके ये नीचे उतर रहा था और इसी दौरान वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी क्योंकि अब उसे हिरासत में ले लिया गया है। तो 15 जनवरी की रात की घटना, बुधवार करीब रात की पूरी घटना बताई जा रही है। सैफ अली खान फिलहाल अस्पताल में भर्ती है, उनका इलाज जारी है। तो दूसरी ओर पुलिस ने इस संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया है और अब उससे पूछताछ भी की जा रही है। तो सैफ पर धारदार हथियार से हमला किया गया था। और देखिए, 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और ये सीसीटीवी फुटेज आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वही शख्स है जो कि सैफ अली खान पर हमला करता है और उसके बाद सीधे उनके घर की सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ नजर आता है और इसी दौरान वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब ये घटना को अंजाम देकर वहां से भागने की फिराक में प्रयास करता हुआ नजर आता है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस शख्स को, इस संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है। अब उससे पूछताछ की जाएगी कि क्या वाकई में वो चोरी के इरादे से घर में दाखिल हुआ था या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये जो शख्स है, जब वो सैफ अली खान के घर में पहुंचता है तो अचानक से दाखिल हो जाता है। देखिए, सिक्योरिटी गार्ड वहां पर मौजूद रहते हैं, कोई भी इसे नहीं रोकता है, लेकिन इसके जाने की सीसीटीवी फुटेज नहीं सामने आए। सिर्फ जब वो हमला करता है, उसके बाद जब नीचे आता है, तब उसकी ये चेहरे और ये जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें ये कैद हो जाता है। चलिए, इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में एग्जीक्यूटिव एडिटर सुनील बघेल जी जुड़ गए हैं। सुनील जी, फिलहाल एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जो संदिग्ध था, जिसने सैफ अली खान पर हमला किया था, उसे हिरासत में ले लिया गया है। फिलहाल पूछताछ में क्या बड़े खुलासे हुए? देखिए, क्या है कि करीब 20 टीमें बनाई गई थी और सबसे पहले लोकल स्टेशन के सब जगह के कैमरे खंगालने शुरू हुए, क्योंकि जो सैफ अली खान का घर है उसमें जो कैमरा था उसमें एक खास बात यह थी कि वह शख्स सिर्फ 6ठी मंजिल पर नजर आया था जी। तो ऐसा लगता है कि 6ठी मंजिल के बाद वह शाफ्ट के जरिए बाहर निकला और पीछे के रास्ते से बाहर हो गया, क्योंकि और किसी मंजिल पर जहां पर कैमरे नहीं लगे हैं, इसलिए वो बाकी और जगह पर उसके सीसीटीवी फुटेज नहीं मिले हैं। लेकिन पुलिस को जब रेलवे स्टेशन पे, लोकल रेलवे स्टेशन की जांच कर रही थी, तो उससे मिलता जुलता एक शख्स नजर आया था। तो उसे लेकर के बांद्रा पुलिस स्टेशन पर लेकर के ले जाया गया है और सूत्रों की माने तो यह वही शख्स है जो वहां घुसा हुआ था। और जहां तक आप बात कर रही हैं कि सिर्फ चोरी के इरादे से, लेकिन ये तो उस शख्स से पूछताछ में सामने आएगा। लेकिन एक जो बड़ी बात सामने आ रही है कि अब इस पूरे मामले को हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश शुरू हो गई है जी। पाकिस्तान के एक बड़े नेता हैं फवाद चौधरी, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि ये भारत में ये जो मुस्लिम एक्टर हैं और ये हैं, ये बराबर ये सुरक्षित नहीं है। और जब उनसे पूछा गया क्या इन्हें पाकिस्तान में बसने में आप मदद करेंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, उन्हें कोई शिकायत है तो दूसरे देश में चले जाना चाहिए। इसी के जवाब में जो करणी सेना है, उन्होंने कहा कि ये जो कुछ जो अभिनेता हैं बॉलीवुड के जी, ये बॉलीवुड को इस्लामीकरण करने की साजिश कर रहे हैं। तो अब एक ये नया रंग आ गया है। जो आरोपी पकड़ाएगा वो अपनी जगह है, लेकिन अब इसको हिंदू मुस्लिम रंग देने की भी कोशिश शुरू हो गई है। बिल्कुल, बिल्कुल सुनील जी। और जब भी हम देखते हैं अगर किसी बड़े एक्टर से या बड़े दिग्गज हस्ती से अगर इस प्रकार का मामला जुड़ता है तो कहीं ना कहीं उस पर राजनीतिक रंग तो देखने को मिलता ही है। लेकिन फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।